बहुजन वंचित अघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने अकोला में पत्रकार परिषद लेकर कांग्रेस को समझौते के लिए दिया 7 दिन का समय। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें नेशनल पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वह सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ बहुजन वंचित अघाड़ी, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम किरदार है, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने बताया कि जिस समय हमें MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समर्थन दिया, उस समय कांग्रेस पार्टी हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम MIM को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर ने कांग्रेस की इस बात पर इनकार किया और कहा कि हम MIM छोड़ने का, दोस्ती तोड़ने को किसी भी हालत में तैयार नहीं है। फिर दोबारा कांग्रेस में समझौता करने की बात सामने आई, जिस पर बहुजन वंचित अघाड़ी ने जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद महाराष्ट्र सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी को एम्पायर बनाया, ताकि वही कांग्रेस व बहुजन वंचित अघाड़ी के समझौते की बात करे। बातों ही बातों में एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने बताया कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कांग्रेस 30 जनवरी तक के लिखित रूप में समझौता जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद महाराष्ट्र सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी के पास दे, ताकि हमें इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करना पड़े, क्योंकि हमारे लोग ना ही चोर है और ना ही बड़े बड़े उद्योग हमारे लोगों के हैं। महाराष्ट्र भर का दौरा शुरुआत हुआ, बैंकों को डुबाने वाले हैं। उस तरह की बात दौरे के वक्त अम्बेडकर ने पत्रकार परिषद में हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को समझौते का एक न्योता दिया था। उस न्योते में हम लोग ने कांग्रेस से कहा था कि 12 सीटें जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी को अब दीजिए, और साथ साथ RSS इस देश के संविधान के दायरे में लाने के लिए जो कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसका भी एक विवरण हम लोगों ने दे दिया है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कांग्रेस ने हम लोगों को सितंबर महीने तक कोई रिएक्शन दी नहीं और हम लोगों को पूछताछ भी दी। जैसे MIM के असदुद्दीन ओवैसी ने सपोर्ट जाहिर किया, वैसे कांग्रेस जो है वो जाग उठी और कहा कि हम भी आपके साथ में बातचीत करने के लिए तैयार है। जो समझौता हम जो प्रोग्राम और सीटों की बात थी पहले की, तो वो दोबारा हम लोग ने उनको रिट्रीट की बता दी। कांग्रेस की तरफ से यही बात आई वहाँ पर कि हम जो है आपको कांग्रेस का प्रस्ताव देते, उस पर चर्चा होगी। आज तक कांग्रेस का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। बीच में उन्होंने जो है MIM की बात निकाली। हम लोग ने कहा कि भैया हमारी दोस्ती हो चुकी है, वो कहते हैं हम नहीं जा सकते, तो मैंने कहा आगे बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के जो महाराष्ट्र के सदर है मौलाना नदीम सिद्दीकी, इनके माध्यम से दोबारा ये चर्चा शुरुआत हुई। लेकिन ओवैसी साहब ने ये स्पष्ट करने के बाद भी कि अगर आप हमारी अड़चन है तो हम इसमें आते नहीं है, आप इनके साथ में बैठ के समझौता करो। फिर भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, ना उनका काउंटर प्रस्ताव यहाँ पर आया है। ये गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, इसलिए अगर तैयारी करनी है तो बहुत जल्दी ही हम लोग को तैयारी करनी होगी। और इसलिए हम लोग के बैठक में ये फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो काउंटर प्रपोजल देने वाली थी, जो उनकी तरफ से जो प्रपोजल आने वाला था, वो जो है वो जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के सदर जो है मौलाना नदीम सिद्दीकी, इनकी तरफ और इनके पास 30 जनवरी तक अगर देगी तो शायद मेरे ख्याल से ये बातें अगर आगे चलती रहेगी, वरना 30 जनवरी के बाद जो है वंचित बहुजन अघाड़ी को जो फैसला लेना है उनके हक में जो उचित है वो फैसला लेगी, और उसके मुताबिक वंचित बहुजन अघाड़ी आगे का काम करती रहेगी।